परमेश्वर के द्वारा मन्ना और पानी का दिया जाना। परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। याकूब 1:17 के अनुसार हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है जो परमेश्वर से प्राप्त होता है। इस्राएलियों ने परमेश्वर को अपना रक्षक जाना जब उसने उन्हें मिस्रियों की सेना से बचाया। यद्यपि उन्होंने मिस्रियों पर परमेश्वर की विजय देखा तो भी विश्वास नहीं किया। आज हम देखेंगे परमेश्वर उनका पूर्तिदाता उपाय करने वाला था। इस्राएली लोग मरुस्थल में होकर यात्रा कर रहे थे। मरुस्थल क्या है और वहाँ पर निवास करने के लिए कौन सी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसी असंभव स्थिति में डाला जहाँ पर केवल परमेश्वर उन्हें बचा सकता था। निर्गमन 16:1-3। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम परमेश्वर के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। मरुभूमि में उन्हें कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अपने मुक्तिदाता पर विश्वास करने के स्थान पर वह मूसा और हारून से शिकायत करने लगे। निर्गमन 16:11-15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधील के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त होगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, फिर भी अपनी अत्यधिक दया के कारण परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मरुस्थल में भी नहीं। परमेश्वर ने उन्हें रात में मांस और सुबह में मन्ना प्रदान किया। परमेश्वर हमारा पूर्तिदाता है, वह हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। उद्यान में आदम और हव्वा के लिए, बाढ़ के दौरान नूह और उसके परिवार के लिए, भयानक अकाल के समय याकूब और उसके परिवार के लिए। परमेश्वर बेसहारों की सहायता करता है, वह बेसहारों को छुड़ाता है। निर्गमन 16:35। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में न पहुँच तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना खाते रहे। यात्रा के दौरान परमेश्वर ने प्रत्येक सुबह इस्राएलियों को मन्ना प्रदान किया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। निर्गमन 17:1-4। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार कूच करके रफी द्वीप में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। तो तुरंत इस्राएली भूल गए किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें भोजन प्रदान किया। एक बार फिर परमेश्वर ने उनको असंभव स्थिति में डाला जहां बिना पानी के वे मर जाएंगे। केवल परमेश्वर ही उनकी सहायता कर सका। दोबारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने के स्थान पर वे पानी के लिए शिकायत करने लगे। क्या वे इसके योग्य थे कि परमेश्वर उन्हें जल प्रदान करे? नहीं। निर्गमन 17:5-6। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले
और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएलियों के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। अपनी अत्यधिक प्रेमी दया और कृपा के कारण परमेश्वर ने उन्हें जल प्रदान किया। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि क्या करना है और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर चट्टान पर लकड़ी से मारा और उसमें से पानी बहने लगा। विश्वासपूर्वक परमेश्वर ने उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर हमें हमारी ही सामर्थ्य के द्वारा और हमारी तरीकों से पाप, शैतान की सामर्थ और अनंत की सजा से बचाने के लिए नहीं छोड़ता। कोई भी परमेश्वर के प्रेम और दया के योग्य नहीं है। अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहर सकते। परमेश्वर की क्षमा पापियों के लिए परमेश्वर का निःशुल्क तोहफा है। बार बार इस्राएली भूल जाते थे कि परमेश्वर उनका पूर्तिदाता है। क्या हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा पूर्तिदाता है? वो ही सूर्य को अच्छे और बुरों पर प्रकाश करने की आज्ञा देता है और वही बारिश को धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसाता है। मत्ती 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वह हमें संभालता और हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है, किंतु हमें उस पर विश्वास करना और उसका पालन करना है। हालेलुया।